बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है और हमें खुद ताना मार दिया इन्होंने कि आपके ही न्यूज चैनल पर मात्र 12 घंटे पहले ये खबर चली थी कि वो ही उम्मीदवार के लिए मैंने जब उनसे पूछा अभिषेक सिंह ठाकुर से, तो उन्होंने सीधा सीधा जवाब दिया कि मेरी कोई उम्मीद नहीं है, मेरी कोई तमन्ना नहीं है, मेरी कोई इच्छा नहीं है। लेकिन ये इच्छा मात्र 12 घंटे में बदल गई। और अभी खुर्शीद भाई ने कहा, हमारे शिंदे साहब बोलते थे कि ये शिवसेना पार्टी जो है वो कार्यकर्ताओं की पार्टी। मुझे भी लगता था, पर चुनाव के टाइम पे, टिकट के टाइम पे कार्यकर्ताओं की नहीं, ये चाटुकर्ताओं की पार्टी होगी। कार्यकर्ताओं को मिलता तो हमको भी वो होता कि चलो इस कार्यकर्ता ने हमसे अच्छा बेहतर काम किया था, हम नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। बराबर। इनकलाब न्यूज लाइव, द सोशल मीडिया न्यूज प्लेटफॉर्म। प्लीज सब्सक्राइब एंड नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इनकलाब न्यूज लाइव। मैं फारूक शाह। और आज वसई विरार में जब सीट को लेकर, टिकट को लेकर के हंगामा मचा बीजेपी की तरफ से, तो शिंदे गुट भी बाकी नहीं रहा। और शिंदे गुट की तरफ से तो ऐसा धोखा हुआ जो चमत्कारिक माना जाएगा, क्योंकि बहुत समय पहले से ही ये डिसाइड हो गया था कि खुर्शीद भाई चुनाव में आने वाले हैं। ऐसे में खुर्शीद खान को मात्र 29 तारीख तक ये कंफर्मेशन था। और कमाल की बात बताऊं कि दूसरा कोई प्रत्याशी दूर दूर तक नजर भी नहीं आ रहा था। ऐसे में एकाएक जो यहाँ पे भी गेम हुआ, खेल हुआ, उसके बारे में बात करेंगे खुर्शीद भाई से। क्या हुआ था खुर्शीद भाई, क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। फारूक भाई, अब देखो, हम तो शिवसेना में थे और शिवसेना के लिए हमने मेहनत की। थे? हाँ थे। हमने कल ही रिजाइन दे दिया। आपने रिजाइन दे दिया? हमने रिजाइन दे दिया है। क्यों रिजाइन दे दिया आपने? क्या शिवसेना से टिकट नहीं मिला इस वजह से, या और कोई कारण? अब लोगों को यही लगेगा कि टिकट ना मिले, लेकिन सच क्या लग रहा है आपको? आपने क्यों दिया? टिकट की नाराजगी नहीं है, मेहनत किए थे, टिकट के रेस में थे। हम एक ऐसी रेस लड़ रहे थे कि जैसे हमारे साथ कोई रेसिंग दौड़ता है, एक फिनिश लाइन होती है कि हम जो क्रॉस करेगा वो उसको पार्टी जो सा योग समझे उसको टिकट दे। और पहले से ही लाइन के बाहर कोई खड़ा था, सिर्फ पार्टियां दौड़ा रही थी हमको या हमारे लोगों को कि आप लोग आइए, इंटरव्यू दीजिए, लाइन में लगे रहिए। लेकिन लाइन के बाहर कोई खड़ा था ऑलरेडी, और वो पार्टी का भी नहीं था। हमको बोली गई थी कि आमदार साहब के साथ हम बैठे थे ऐसे डिस्कशन में कि हमारे पास इतनी सीटें आई हैं, ऐसा है वैसा है, और भाजपा वाले दबाव कर रहे हैं कि मुसलमान चेहरा नहीं चाहिए 19 नंबर में। तो मैंने तो वो चीज़ बोला कि यहाँ पे सिर्फ 19 नंबर में डाटा की 10 से 11 हज़ार वोटर्स मुसलमान हैं, 40 से 41 हज़ार वोटरों के बीच में इतना है। अगर हम 25-26% को एक साइड इग्नोर करना चाहते हैं तो हम चुनाव जीतेंगे कैसे? बराबर। मैंने ये चीज़ मेरे वरिष्ठों से भी बात की कि चुनाव जीतना है तो हमको सबको लेके चलना है। भाजपा की क्या आइडियोलॉजी है वो उनकी, वो अलग है। बराबर। हम तो भाजपा नहीं है ना, या तो फिर हमको सीट बंटवारा क्यों करना था? हमको तो डायरेक्ट भाजपा के चिन्ह से लड़ना था। फिर ये बंटवारा कि हम 24 लेंगे, 26 लेंगे, ये सब चीजें क्यों? यानी कहीं न कहीं जो शिंदे गठ है वो सिर्फ नाम का है, असल काम बीजेपी के रूप में ही हो रहा है। अब दिख तो वही रहा है। शिंदे साहब बोलते हैं मुसलमान को कब्रिस्तान चाहिए, हम देंगे। पूरे वसई विरार में अभी तक जितनी जानकारी मिली है हमारे को, एक मुसलमान को टिकट नहीं दी, ये कब्रिस्तान देने की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं यानी धोखा हुआ आपके साथ। बड़ा धोखा क्या, इलेक्शन में तो लगा रहता है। मैं आपको क्या बोला, देखो 4 लोग रेस में होते हैं, कोई धोखा की बात नहीं भाई। इलेक्शन में होता है एक ही आदमी को टिकट मिलता है भाई। मैं आपको बोला कार्यकर्ताओं में से किसी को भी जाता उतनी तकलीफ नहीं थी, और जिसको टिकट मिला आपके ही न्यूज चैनल पे मैंने देखा एक दिन पहले, हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। मतलब ये था 19 नंबर में शिवसेना के हिसाब से कोई कार्यकर्ता ही नहीं था योग्य कि जो चुनाव लड़ सके। उनको बाहर से अपने खास लोगों को ला के चुनाव लड़वाना पड़ रहा है। तो शिवसेना की बदकिस्मती बोलूं मैं उसको। और अभी खुर्शीद भाई ने कहा है कि न तो वो पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता थे, न पदाधिकारी थे, और न ही इच्छुक उम्मीदवारों की रेस में थे। यानी लाइन से बाहर खड़ा व्यक्ति कब लाइन के अंदर क्रॉस कर जाता है और लाइन के अंदर खड़ा व्यक्ति कब लाइन से बाहर हो जाता है, पता ही नहीं चला। मैं एक चीज और बोलूंगा, ऐसा होता है हर पार्टी का प्रोटोकॉल होता है। आप किसी को भी टिकट दो, देखो मुझे नहीं मिला, जैसे लोगों मुझे तो यही मिला, मैं नाराज हूँ। हर पार्टी में नाराज लोग रहेंगे, बात वो नहीं है। एक प्रोटोकॉल होता है, एक सिस्टम होता है कि भाई 10 लोग हैं, लाइन लगाएंगे, इंटरव्यू देंगे, लोग इंटरव्यू लेंगे, बायोडाटा निकालेंगे, किसने क्या काम किया क्या नहीं किया। उस बेसिस पे समझ में आता है कि यार मैं कहीं रह गया। अभी अगर आप देखो, आप भी जानते होंगे जिस व्यक्ति को मिला है टिकट,
आप मुझे बता दीजिए उसने सालों से लिए पार्टी के लिए क्या किया? आपको मालूम, लोग क्या, हमारे ही नेता जब ऐसी बात निकली तो बोले उसके नाम के आगे कि वसूली वाला, और हमारे यानी आला कमान पार्टी के पदाधिकारी सीनियर बोल नाम रहे मैं हैं। किसी का नहीं लेना चाहूंगा, पर किसी ने कहा कि इस तरीके का कि कलेक्शन वाला, मतलब पार्टी को हर चीज पता होती है, तो हमारे पार्टी ने डिसाइड किया कि कलेक्शन वाला इलेक्शन लड़ेगा। बड़ी बात आपने कह दी है कि कलेक्शन वाला इलेक्शन लड़ेगा। अब सवाल इतना है कि जनता के लिए क्या राय है, जनता क्या फैसला करेगी? कि जनता को ये भी बात सोचना पड़ेगा, जो लगातार लंबे समय से शिवसेना के साथ जुड़ा रहा और पूरे महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने मुसलमानों को छांट दिया। यानी गिने चुने जो उम्मीदवार या पदाधिकारी थे जो उससे लिंकेड थे और जो जनता की आवाज वहां तक पहुंचाते थे, उन सभी को स्टॉप कर दिया। यानी कोई अब व्यक्ति बचा ही नहीं जो शिवसेना पार्टी के पास मुस्लिमों की आवाज पहुंचा सके। लेकिन वोट लेने के लिए मात्र 12 घंटे में परिवर्तन कर डाला गया। मुझे ऐसा लगता है शिवसेना को, देखो भाजपा का क्या आइडियोलॉजी है मैं उसकी बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं उस पार्टी में नहीं था, मैं शिवसेना में था। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शिवसेना को वसई विरार के मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। उन्होंने वन साइड रिजेक्ट कर दिया। सिर्फ मैं मेरी बात नहीं करता, एक भी टिकट उन्होंने मुसलमानों को नहीं दी, मतलब क्या। और बाकायदा मैं तो टीम में था ना, तो मुझे चीजें पता थी। तो मैं सोचता हूँ चलो मैं व्यक्तिगत चलो शिकार हूँ किसी की पार्शलिटी का, उससे अपने को कोई लेना देना नहीं होता है। राजनीति है, हम हर चीज के लिए तैयार रहते हैं। मैं मेरे लोगों से एक ही चीज बोलता था, जैसे टिकट की बात भी, भाई देखो वो चीज अगर लिखी होगी लड़ना तो लड़ेंगे, नहीं होगी तो अगली बार लड़ेंगे। अभी क्या उम्र ही है, एक साल में हम माहौल बना सकते हैं, अब अगली 5 में क्या माहौल बनाएंगे वो भी लोग देखेंगे। लेकिन जिस व्यक्ति को चुनाव का टिकट मिला है और जो व्यक्ति लड़ना चाह रहा है उसकी व्यक्तिगत पहचान तो है, पर पार्टी लेवल में उसकी क्या पहचान है, उसने पार्टी के लिए क्या किया है। और अभी तो मैं खुद सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि शायद जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है काफी लोग नाराज हैं और लोग आरोप लगा रहे हैं कि टिकट जो है वो बेचा गया है। अब इसमें कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता, ना ही मुझसे ऑफर भी किया गया था कि कुछ दोगे तो टिकट, ऐसा कुछ नहीं था, लोगों का आरोप है। अब मैं उसमें कुछ नहीं बोल सकता हूँ। मैं एक बात आपसे और कहना चाहूंगा कि लंबे समय से आप शिवसेना में थे, तो शिवसेना के लिए आपने कुछ काम भी किया होगा, डेटा इकट्ठा करना, लोगों से मीटिंग कराना, पब्लिक का मीटिंग अटेंड करना, वोटर्स तैयार करना। मैं 19 नवंबर में जब से मैं शिवसेना में आया हूँ, मैंने कम से कम 3 से 3.5-4 हजार न्यू वोटर ऐड किया है। मेरे वो तो सोशल मीडिया पे भी है, बाकायदा बैनर्स लगा के वो काम हो रहे हैं, महीनों तक काम हुए हैं। लोगों को ये जो मेहनत की आपने, ये आसानी से आप पार्टी को समर्पित कर देंगे, क्या करेंगे इसके लिए? पार्टी ने, देखो मैं व्यक्तिगत क्या हूँ उसको टारगेट कर लिया है पार्टी ने। ऐसा मतलब ये नहीं है कि मैं एक शिवसेना का कार्यकर्ता, मैं एक मुसलमान, उस हिसाब से टारगेट कर दिया ना कि भाई मुसलमानों का टिकट ही नहीं मिलेगा वोट। अब भाई देखो मुसलमान समाज कहाँ जावे, मैंने मेरी राय रख सकता हूँ कि भाई देखो मैं भी एक मुसलमान हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत है, ये राजनीतिक नहीं है कि मुझे क्या करना है। पर मैं पार्टी से अगर मैं नाराज हूँ तो मैं पार्टी के खिलाफ काम करने वाला हूँ। उसके लिए मैंने पार्टी छोड़ी, मैंने बाकायदा रिजाइन किया और मैं यही बोला कि मैं ना भाई गद्दार नहीं, मैं जो है इसीलिए रिजाइन किया और लोगों को बोला कि मैं इस पार्टी के खिलाफ काम करूँगा, क्योंकि मेरे अंदर गद्दारी नहीं है कि मैं पार्टी में रह के खिलाफ काम करूँ। मैं जहां रहूंगा उस पार्टी का सच्चा और लॉयल सिपाही ही रहूंगा। लेकिन एक सवाल आता है, जो वोटर्स आपने तैयार किए, जो कन्विंसिंग किया आपने शिवसेना के लिए, वो वोटर्स अब अपने आप को खुद ठगा महसूस करेंगे? नहीं ना, मैं जिधर रहूंगा, देखो मैं आपको बोला हर व्यक्ति इंसान आज़ाद है, मैं जहाँ रहूंगा मैं उधर का लॉयल रहूंगा। तो मैं जो भी मेहनत किया हूँ, बनाया हूँ, मैंने जिन लोगों को जोड़ा है, जितनी मेहनत मैंने साल भर में की है, वो पूरी एक प्रेजेंटेशन के साथ में दूसरी पार्टी में जाऊंगा मैं, क्योंकि अब मैं राजनीति में रहूंगा। मैं इतनी जल्दी पार्टी छोड़ूंगा मुझे खुद को यकीन नहीं था, मैं वैसा इंसान ही नहीं हूँ कि मैं पार्टी छोड़ूं। पर रीजन ही ऐसे थे कि टिकट तो अपनी जगह पे, टिकट ऐसे इंसान को जिसका पार्टी से लेना देना नहीं, मतलब जब कार्यकर्ताओं की वैल्यू नहीं तो उसमें करेंगे क्या भाई। एक इंसान मेहनत करता है, एक वर्कर मेहनत करता है कि उसके आला कमान को दिखे, उसके प्रमोशन हो गए, इसमें प्रमोशन का चांस ही नहीं बचा ना। पार्टी में कार्यकर्ताओं को प्रमोशन ही नहीं है। आपके कहने का मतलब क्या है? आपको पार्टी ने यूज किया, पार्टी के लोगों ने यूज किया
सालों तक आपसे मेहनत कराया, डाटा इकट्ठा किया और उसके मैं बाद यूज किया सब नहीं बोलूंगा। देखो, शिवसेना में जाने का मैंने व्यक्तिगत फैसला था, किसी ने मेरे को जबरन नहीं डाला था, तो कोई यूज नहीं किया। और जो मैंने मेहनत किया हूँ उसको वेस्ट थोड़ी हो गई है मेरी मेहनत, कि मुझसे वोटिंग करवा लिए हैं, मेरे लोगों को धोखा दे दिए हैं। यानी अभी आपने वक्त के सही वक्त पे सही फैसला कर दिया रिजाइन करने का। लोगों का क्या होता है मानसिकता कि टिकट जो लास्ट मोमेंट तक ले जाते हैं ताकि लोग भाग ना सके। तो मेरा चुनाव लड़ना था, तो मैंने पूरा फोकस सिर्फ अपनी पार्टी से किया था। मेरा ना निर्दलीय का प्लान था ना कोई। मेरे को 10 दिन के पहले भी अगर ये फैसला करते तो भी यही था, लेकिन इन्होंने जो टारगेट किया, मैंने क्या बोला, मेरी पूरी ताकत, मैं जहां वहां रहूंगा एकदम। मैं सच्चा सिपाही हूं, जिस पार्टी में रहूंगा उसका सच्चा बन के रहूंगा। आपके साथ जो हुआ इस बात के लिए जवाब क्या देंगे उस राजनीतिक पार्टी को जिसने आपके साथ ऐसा किया, और उस विधायक के बारे में क्या कहेंगे जिस विधायक की उम्मीद के सहारे आप रह गए? नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं कहना चाहूंगा। देखो, ये पार्टी जो है वो शिंदे साहब की पार्टी है, पर शिंदे साहब को यहाँ का मैसेज कैसे पहुंचता है, किनके थ्रू पहुंचता है, वो शिंदे साहब ही जाने, उनको फिक्र। देखो, हर राजनीतिक पार्टी चाहती है कि मैं जितना हो सके विस्तार में फैलूं, पर जब से मैंने इस राजनीतिक पार्टी में आया, मैंने तो मेरे हिसाब से तो बहुत फैलाया था, लेकिन बाकी के लोग जो हैं वो उस पार्टी को तोड़ रहे हैं, और ये शायद चीजें वहां नहीं पहुंच रही होगी। तो आपके हिसाब से मैं जानना चाहूंगा कि आपके वार्ड में मुस्लिम वोटर्स कितने होंगे? लगभग 10 से 11 हजार वोटर मुसलमान हैं। यानी एक तरफा अगर मुस्लिम वोटर कहीं भी पड़े तो जीत तय है। 110% ये डिसाइडिंग फैक्टर है। देखो, हर पार्टी, मैं चाहे अभी कंपटीशन, जैसे लोग बोलते हैं कि महायुति वर्सेस बीवीए भी अपना एक होल्ड रखती है, और महायुति ने भी अपना होल्ड बनाया है। पर हम जैसे कार्यकर्ता महायुति में थे, तो ये मुसलमान वोट बैंक वहाँ शिफ्ट था, हमारी वजह से था कि भाई हम उनको पॉजिटिव बताते हैं हमारी पार्टी के साथ। जब हमको ही नेगेटिव मिलता है तो हमारे लोग क्यों जाएंगे? तो कहीं ना कहीं जो है कि ये वोटरों के लिए भी, मैं आपको बता दूं, इस बार के चुनाव में महायुति बीवीए से तो लड़ेगी, पूरी मुस्लिम समाज जो है, मुझे जहां तक लगता है वो वन साइड बीवीए के साथ है। फिलहाल खुर्शीद भाई ने अपनी ओपिनियन रखी, अपनी बात रखी, और उन्होंने एक बात बताया है कि इन्हें अंतिम क्षणों तक, यानी 30 तारीख 29 तारीख तक उम्मीद की लहर दिखाई गई और एक झटके में इनकी उम्मीद तोड़ दी गई। ऐसे में अब जनता को फैसला करना है कि वो उम्मीदवार को कैसे वो भरोसे में लाए, या उम्मीदवार पर कैसे भरोसा करे कि जिस उम्मीदवार ने 30 तारीख तक अपनी घोषणा भी नहीं की और एकाएक उस उम्मीदवार ने ये कह दिया कि हम तो तुम्हारे लिए नेता हैं। लेकिन अब जनता को फैसला करना है नेता कौन हो सकता है और कौन नहीं हो सकता। फिलहाल इस रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ आपको इतना बताना चाहेंगे कि इस खबर को चलाने का माध्यम है कि एक इच्छुक उम्मीदवार ने अपनी दास्तान बताई है और पार्टी से लगाव बताया है, पार्टी के लिए सुझाव बताया है। फैसला आपको करना है। आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज़ लाइव, मैं फारूक शाह। अगली खबर प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और सपोर्ट करें निःशुल्क पत्रकारिता का। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।